मेरी तरफ से तौकीर टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं इजराइल के एक ऐसे शहर की सैर पर जिसे अपनी आमदनी, माशियत और रात की रंगीनियों की वजह से जाना जाता है। छोटा सा ये सिटी पूरी दुनिया को अपने इशारों पे नचाता है। यहाँ आबाद यहूदी दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनियों के मालिक हैं। इसे अपनी मुतहरिक रात की जिंदगी के लिए जाना जाता है, जहाँ सालाना 2.5 मिलियन से ज्यादा बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन जाते हैं। ये LGBT हम जिन्स परस्तों की जन्नत भी कहलाता है, क्योंकि ये सरजमीन हम जिन्स परस्ती के लिए दोस्ताना मानी जाती है और एक बड़ी कम्युनिटी यहाँ आबाद है। यहाँ एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ 30,000 से जायद ऐसे तुलबा रहाइश पजीर हैं। यहूदियों की आबादकारियाँ यहाँ 1909 में कायम हुई थीं। इस सिटी को तरक्की, जदीद और कदीम अलामती मंजूरी के लिए जाना जाता है। ये सरजमीन उभरती हुई तारीख की वजह से काफ़ी शोहरत रखती है। इसे इसराइल के सबसे अहम और सबसे ज़रूरी सिटी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ वो कौम आबाद है जो सारी दुनिया को सूद पर लगाकर खुद आपस में सूद का कारोबार बिल्कुल नहीं करती। ये लोग ईद किस तरह मनाते हैं, यहाँ हफ्ते में एक दिन ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जो इनको दिली तसल्ली देता है। ये सरजमीन अपने दिलचस्प त्योहारों और अजीबोगरीब रस्म रवाज की वजह से जानी जाती है। इन्हें हलचल मचाने वाले माहौल की वजह से भी जाना जाता है। कहते हैं ये वो सिटी है जो कभी नहीं सोता। यरूशलेम के बाद इसे दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी कहा जाता है। इसे हिल ऑफ दी स्प्रिंग भी कहा जाता है। साहलों का ये सिटी अपने बहिरे रूम के साहल की वजह से जाना जाता है। मुतहरिक थिएटर, आर्ट गैलरियां, अजायब घर इसके अजूबे आने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेते हैं। दुनिया भर के स्टार्टअप्स इस सरजमीन से ताल्लुक रखते हैं। आपने बड़ी बड़ी टेक कंपनियों का नाम सुना होगा जिनका ताल्लुक इसी सरजमीन से है। हालांकि चंद लाख पर मुश्तमिल पूरा इजराइल आज पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसराइल के दारुल हुकूमत तिल अबीब की, जिसे याफू सिटी भी कहा जाता है। आज हम आपको तिल अबीब याफू की सैर करवाएंगे। इसके बारे में बताएंगे वो मालूमात जो आज से पहले तकरीबन सारा पाकिस्तान बिल्कुल नहीं जानता होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग इनके बारे में जानना पसंद नहीं करते, लेकिन इनकी नज़र हमारी हर मालूमात और हर सिटी पर होती है। दोस्तों, तिल अबीब के बारे में मालूमात शेयर करने का मकसद आप दोस्तों तक दिलचस्प और अजीबोगरीब मालूमात फराहम करना है, ताकि आप दोस्त इनके बारे में मज़ीद जान सकें। वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपका ताल्लुक दुनिया के कौन से सिटी से है। दोस्तों, तिल अबीब या फिर याफू, जिसे अक्सर तिल अवीब भी कहा जाता है, इसराइल का हलचल मचाने वाला इक्तिसादी और तकनीकी मरकज है। 4,74,530 यहूदियों की रहाइश पर फख्र करने वाला ये सिटी अपने मेट्रोपॉलिटन इलाके की वजह से जाना जाता है। हल्दियाई के जेर इंतजाम से भरा हुआ तिल अबीब आलमी शहर के तौर पर जाना जाता है। 2022 के आलमी मालियाती मरकज के तौर पर इसे 57 में नंबर पर शुमार किया गया था। इसे मगरबी दुनिया आलमी दिल के तौर पर जानती है। इसकी इक्तिसादी सलाहियत इतनी ज़बरदस्त है जो मशरक़ वस्ता की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी मशीयत कहलाती है, जिसकी फ़ीकस आमदनी सबसे ज़्यादा है। फिर भी ये दुनिया के सबसे ज़्यादा कीमत अदा करने वाले शहरों में से एक है, क्योंकि तिल अबीब आलमी सतह पर ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे महंगा सिटी भी कहलाता है। मुतहरिक रात की ज़िंदगी और जामिया सकाफत की वजह से इसे मुमताज़ तिल अबीब के नाम से जाना जाता है। यहाँ सालाना 2.5 मिलियन से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी ज़ायरीन इस सिटी की तरफ मुतवज्जा होते हैं। ये शहर अपने LGBT हम जिन्स परस्तों के दोस्ताना माहौल के लिए जाना जाता है। यहाँ मर्द मर्द से और औरत औरत से अज़वाजी ताल्लुक़ बना सकती है। ये एक बड़ी कम्युनिटी पर फ़ख्र करते हैं। नाउज़ बिल्लाह, इनके पास ऐसा माहौल है जहाँ इस सबको सिखाने के लिए यूनिवर्सिटी तक बनाई गई है। यहूदी इबादतकारों के ज़रिए 1909 में इस शहर को कायम किया गया था। तिल अबीब की इब्तिदा कदीम बंदरगाही शहर जाफा के किनारे पर तमीर करदा अहजात बैत की जदीद हाउसिंग स्टेट से मिलती है। असल में इसे अहजात बैत के नाम से जाना जाता है। इस बस्ती ने तेज़ी से 1910 में तिल अबीब का नाम अपनाया।
तेल अबीब अपने पड़ोसी मुल्क जाफा को पीछे छोड़ते हुए खास तौर पर दूसरी जंग अज़ीम के बाद यहूदी पनाहगज़ीनों की आमद के लिए तरक्की का मरकज बन गया। तेल अबीब का तामीराती आलमी सकाफती विरसा अपनी अलग पहचान रखता है। इसके वाइट सिटी ने 2003 में यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसा का दर्जा हासिल किया था। ये एंक्लो दुनिया की सबसे बड़ी बैनुल-अक़वामी तर्ज की इमारतों की मेज़बानी करता है, जिसमें हैरत अंगेज घरों के ढांचे भी शामिल हैं। ये अपनी तामीराती रगबत से हटकर खूबसूरत और दिलचस्प ओल्ड सिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर एर्ज़ाटा इज़राइल म्यूजियम और दिलकश सफ़र और साहल जैसे पुरकशिश मकामात देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस शहर में सरायत जदीद और कदीम की अलामती मंजूरी है। तेल अबीब बाइबल के तेल अबीब से माखज़ है। ये लोग बहुत से दिलचस्प त्यौहार मनाते हैं। पैसोवर इसराइल में सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला त्यौहार है और ये यहूदियों की तातीलात में से एक है। ये कदीम मिस्र में इजराइलियों की ग़ुलामी से आज़ादी की याद में मनाया जाता है। इस दिन ये लोग खूब ढोल ढमक्का करते हैं, खाना खाते हैं, नाचते हैं, गुनगुनाते हैं। योम तहज़्मोत या फिर योम आज़ादी यहाँ इब्रानी कैलेंडर में 5 तारीख को मनाया जाता है, जो कि 1948 में इसराइल की रियासत के क़याम की याद के तौर पर मनाया जाता है। इसके अलावा ये मुल्क बहुत से त्यौहार मनाता है, जिसमें सेलकोट का त्यौहार भी शामिल है, जिसे ये लोग अपनी ईद के तौर पर बयान करते हैं। ये एक हफ्तावार तवील त्यौहार होता है जो फसल की कटाई का जश्न भी होता है और बनी इसराइल के बियाबां में घूमने की याद मनाता है। सेलकोट के दौरान आरजी बूत बनाए जाते हैं, जिन्हें सुख भी कहा जाता है, और इनके अंदर खाना खाया जाता है। छुट्टियों की रस्मात के हिस्से के तौर पर 4 तरह के खाने तैयार किए जाते हैं। ये लोग खजूर, मटल, सटरॉन को लहराने का भी रिवाज रखते हैं। यहाँ हफ्तों की ईद भी होती है। इस ईद पर ये लोग रात भर तौरात के मतालों के सेशनों के साथ किताबों का मताला करते हैं और दूध से बने खानों का इस्तेमाल करते हैं और जश्न मनाते हैं। यहाँ पोरेम नामी त्यौहार भी मनाया जाता है, जो यहूदी लोगों की हामान की साजिश से नजात की याद में मनाया जाता है। ये लोग इन त्यौहारों के अलावा बहुत से ऐसे त्यौहार भी मनाते हैं जो देखने को बहुत अजीब लगते हैं। अगर कवानीन की बात की जाए तो ये लोग बहुत से कवानीन की पाबंदी करते हैं। ये लोग बताते हैं कि कौन सी खुराक खानी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये लोग दूध और गोश्त की मसनूआत को अलग करते हैं, जानवरों को ज़िबा करते हैं और इनके पास ज़िबा करने की रस्में भी मौजूद हैं। इनके अलावा यहाँ पर हराम हलाल का कॉन्सेप्ट भी पाया जाता है। तेल अबीब को इसकी मुतारिक रात की ज़िंदगी और हलचल से भरपूर माहौल की वजह से अक्सर वो शहर कहा जाता है जो कभी नहीं सोता। ये यरूशलेम के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला सिटी है। तेल अबीब की बुनियाद 1909 में एक कदीम बंदरगाही शहर के तौर पर रखी गई थी। इस शहर को मशरक़ वस्ता में सबसे ज़्यादा आज़ाद ख्याल और तरक्की पसंद शहर समझा जाता है। तेल अबीब यूनिवर्सिटी इसराइल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियों में से एक है और इसका शुमार दुनिया की आला यूनिवर्सिटियों में होता है। तेल अबीब अपने पकवान के मंजरनामे के लिए जाना जाता है, जहाँ दुनिया भर के खाने पेश करने और रेस्टोरेंट की एक वसी रेंज देखने को मिलती है। शहर में स्ट्रीट आर्ट का फरोग पजीर मंजरनामा भी है। रंग बिरंगी दीवारें और बहुत सी इमारतें यहाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ 4000 से ज़्यादा ऐसी इमारतें हैं जिनका फ़न तामीर पूरी दुनिया में मशहूर है। तो दोस्तों, तेल अबीब के बारे में आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमाती वीडियो से लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करना और साथ आ रहे बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं एक और ऐसी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।